मिशन 2023 में जीत की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए बालाघाट जिला प्रभारी के तौर पर पंडित आलोक मिश्रा और सह प्रभारी शशांक दुबे बनाए गए हैं। 16 फरवरी को उनका प्रथम नगर आगमन हुआ, जहां कांग्रेस जनों में उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सरेखा से निकाली गई। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने बैठक ली। इसके बाद दोपहर 3 बजे वे सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब हुए और अपनी बातें रखी, सवालों के जवाब भी दिए। कांग्रेस प्रभारी पंडित मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जब शासन में थी तो जनहित की योजनाएं बनाई गई, जिसमें मनरेगा से रोजगार की गारंटी दी गई। वहीं शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे मजबूत कानून दिए गए, लेकिन भाजपा ने इन योजनाओं को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है, जिसमें प्रशासनिक तंत्र का पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि जब आपने लंबा शासन किया है, प्रदेश में आपकी सरकार रही है, तो आपको विकास यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है। उन्होंने भाजपा की इस विकास यात्रा को दिखावा करार दिया और कहा कि इस विकास यात्रा का जवाब जनता ही देगी। कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि मनरेगा योजना में आज स्थिति ये है कि मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है, शिक्षा को लेकर व्यवस्थाएं नहीं है, महंगाई चरम पर है, महिला सुरक्षा में भाजपा सरकार फेल हुई है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि हो रही है। ये सब मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस जनता के सामने है और आगामी समय में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे देश में अराजकता का माहौल है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखा जाए तो किस बात से शुरू करें। कुपोषण की स्थिति आए तो मध्य प्रदेश में कुपोषण में नंबर 1। महिलाओं के उत्पीड़न की बात आए तो पूरे देश में महिला जो मध्य प्रदेश है नंबर 1 पे है। यदि आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में रोजगार नाम की चीज़ ही नहीं बची। यदि आप जाकर ये देखें, कानून व्यवस्था की बात देखें तो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो उनके दूसरे विचारधारा के लोग हैं, सिर्फ उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर घोर अपराधी, बहुत बड़ा डकैत भी यदि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं और वो सबसे बड़ा साधु बन जाता है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में कर रखी है और आज पूरी जनता त्रस्त है। आज आप देखें पेट्रोल डीजल के रेट देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल हमारे मध्य प्रदेश में। बिजली का अगर आप देखें, बिजली सबसे ज़्यादा महंगी। जो प्रदेश हमसे बिजली खरीदते हैं वहाँ बिजली सस्ती है, मगर हम उत्पादन जहाँ करते हैं वहाँ बिजली महंगी है। इस स्थिति को देखते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने, माननीय कमलनाथ जी ने ये तय किया है कि हम जाकर जनता के बीच में जाएं। हमारे जो भी अभियान चल रहे हैं, हाथ जोड़ो अभियान है। राहुल जी ने देश में एक दूसरे से लड़ाई लड़ने की बात थी, उसको लेकर राहुल जी ने पदयात्रा करी और पूरे देश में एकता का संदेश दिया। उस बात को लोगों ने काटने की बात करी। एक बड़ा मुद्दा आया। उन्होंने कहा कि मीडिया जनता का आधार है। जब कोई सच बोलने की बात करता है या सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है तो उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास सरकार करती है। आपने देखा है बीबीसी के दफ्तर में आईटी का छापा पड़ा है। ये क्या बताता है? भाजपा साफ सुथरी पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन यहाँ जब कोई डकैत पार्टी में आता है तो सारे अपराध माफ कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की है, जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी है, देश में एकता का संदेश दिया है। जब अडानी के मुद्दे पर संसद में जवाब मांगा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हवा में बात करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। भाजपा धर्म की आड़ में राजनीति करती है। इन्होंने धर्म का आवरण लिया है, चोला ओढ़ रखा है और हम कांग्रेस के लोग धर्म का आचरण करते हैं। भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। हम मुद्दों को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ते हैं। सूचना के अधिकार की जगह उन्होंने तो पूरे के पूरे चैनल्स अपने आप में, पूरे जो प्रिंट थे उनको अपने हाथ में कर लिया। जो समाचार पत्र थे जो उन पे भी उनका, आप लोग उधरी से आते हैं, किस ढंग से आता है। अगर अभी जब देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो किन मुद्दों को वो लाकर दिखा रहे हैं। बीबीसी जैसा, जो कि माना जाता था कि अगर बीबीसी में कोई न्यूज़ आई है तो बड़ी ऑथेंटिक होगी, बड़ी विश्वसनीयता वाली होगी, आज बीबीसी को क्या हो गया कि उस पर आईटी का छापा पड़ने लगा। कल आप लोगों पे किसी आपके अखबार है, जिस दिन आप सच्चाई जनता की दिखाने के लिए जाएंगे उस दिन निश्चित है कि आपके यहाँ छापे पड़ने लग जाएंगे। जो अखबार, जो न्यूज़ चैनल्स सच बात बोलने की बात करता है, आपका तो है, आप ही प्रजातंत्र में आधार हैं और आपके माध्यम से ही जनता की आवाज़ उठ सकती है। हम राजनीतिक पार्टी के लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, राजनीतिक पार्टी कहीं कमी हो सकती है, उसको दिखाने का, उसको बना के रखने का, उसको व्यवस्थित करने का काम आपके पास है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही है।
बैहर विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश में स्वीकृत कार्यों को लेकर विकास यात्रा निकाल रही है। रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस की बनाई हुई योजना है, जिससे पंचायतों में कई काम होते हैं। वर्तमान में देखा गया है कि सरपंचों ने जो काम स्वीकृत कराए हैं, मेहनत की है, ऐसे कामों का उद्घाटन करके अपना काम बताने का प्रयास भाजपा कर रही है। भाजपा के द्वारा किया गया विकास आज धरातल पर नहीं है। प्रोटोकॉल के तहत उद्घाटन और भूमि पूजन कार्यक्रम में हम जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा विकास यात्रा में प्रशासनिक तंत्र का उपयोग दुरुपयोग के तौर पर कर रही है। एक तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा है, केवल भाजपा का झंडा लगाना ही बाकी रह गया है। जिस तरह से कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को काम करने नहीं दे रही है, एक साथी पर मामला बनाकर पुलिस उसे प्रताड़ित कर रही है, इसको लेकर कांग्रेस आवाज उठा रही है। जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार पूरे तंत्र का, प्रशासनिक तंत्र का ऐसे उपयोग कर रही है, केवल बीजेपी का झंडा लगाना बाकी है। पूरा सरकारी पैसा लग रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार विकास यात्रा के नाम पे कर रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी शासन के प्रशासन का दुरुपयोग करके जनता की गाड़ी कमाई को लुटा रही है। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे, जैसे कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक हैं, अशोक सिंह सरस्वार जी के बारे में भी कई बार अनर्गल बातें आती हैं, धनराज जी के बारे में भी कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और हम उनको कैसे काम करने देंगे। ऐसे बहुत सारी अनर्गल बातें आती हैं। हमारे एक साथी के साथ भी पुलिस के द्वारा बार बार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर में FIR पे FIR दर्ज की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग कोई मजबूत कदम उठाए। इसलिए संगठन के माध्यम, संगठन को मजबूत करके हम कैसे और रणनीति बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियाँ हैं, जो शासन प्रशासन का उपयोग करके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने का काम कर रही है, तो आगे हम आगामी रणनीति बनाएंगे। और हमारे प्रभारी जी, सह प्रभारी जी के नेतृत्व में हमारी बहन हिना कावरे जी हैं, हमारे कांग्रेस के जितने पदाधिकारी, पूर्व विधायकगण हैं, सबके नेतृत्व में कांग्रेस को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रभारी और सह प्रभारी के आगमन पर कांग्रेस जनों में उत्साह बन रहा है। जिला कार्यालय में बैठक और स्वागत सत्कार के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक संजय उइके, विधायक हिना कावरे, पूर्व विधायक मधु भगत, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री पुष्पा बिसेन, राजा सोनी, शफकत खान, पन्ना शर्मा, रिकाब मिश्रा, तबरेज खान, दयाल वासनिक की उपस्थिति रही। जबकि वारासिवनी से राम कुमार नगपुरे, कटंगी से इंजीनियर प्रशांत मेश्राम ने भी कांग्रेस प्रभारी से मुलाकात कर स्वागत किया।